तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे 1.07% का तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 36% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में आ जाए तो 2024 के अराउंड लिस्टिंग हुआ था शेयर, उसके बाद एक अच्छा रैली के बाद हमें एक अच्छी गिरावट के बाद एक फिर से हमें एक अच्छा रैली आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर मार्केट का भी आउटलुक देख ले तो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। लिटरली रुपी इज फॉलिंग, एवरीथिंग इज फॉलिंग, लिटरली यहाँ पे एवरीथिंग इज फॉलिंग। हमारा ही पोर्टफोलियो देख लो आप, अगर पोर्टफोलियो आपके कितने कितने परसेंट डाउन है पोर्टफोलियो, वो प्लीज़ कमेंट करें बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी कि कितने परसेंट के डाउन्स वगैरह में बैठे हो आप लोग। निफ्टी हमारा 0.19% एवरी सिंगल डे इट इज़ फॉलिंग, रुपी इज़ फॉलिंग, सेंसेक्स इज़ फॉलिंग, तो एवरी सिंगल थिंग इज़ फॉलिंग एंड द गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग while the government is not doing anything to save this situation. Okay, they just expecting us कि हम वो तुम ये कर लो, भारतवासी ये कर ले, भारतवासी वो कर ले, but the government is not doing anything. Like they are not even taking any kind of actions to call the investors and all कि वापस आ जाए investors, FIs वापस आ जाए, जो कि LTCG STCG वगैरह लगने के कारण वो चले गए थे, but they are not doing literally anything. They just roaming around and they're just thinking कि yes आप ये कर लो, आप वो कर लो. They just expecting us to do something. Okay, but that's why see, I'm not any kind of like BJP haters or something. No, not at all. It just कि like डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ओके, समझ रहे हो बात को। हम 4 से 6 नंबर पे पोजीशन पे आ चुके हैं। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग, रुपीज़ 96 रुपया को टच करने वाला है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ का टच करते हुए देखने को मिल जाए इन द नियर फ्यूचर, इन 1 to 2 weeks. ओके, आई विल नॉट बी सरप्राइज ऑन दैट पार्ट एज वेल. ओके, बट आपका क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट इट डाउन. ओके, बट यहाँ पे कंपनी की बात कर ले तो कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए हैं Q4 के, तो थोड़ा वो अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स कैसे हैं. बिकॉज हम यहाँ पे ऑब्वियसली हम कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कशन नहीं करने आए, हम यहाँ पे डिस्कस करना है कंपनी के Q4 रिजल्ट्स, तो वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे अगर सेल्स की बात कर ले इस बार के Q4 के, तो 921 करोड़ से 1007 करोड़ का देखने को मिल रहा है. नॉट ए बिग जंप बट इट्स एन ओके जंप. ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑब्वियसली 2% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, विच इज 15% से 17% पे जाते हुए देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे एक बढ़िया जंप है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि जो कंपनी का एबिटा होता है, वो 136 करोड़ से 169 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है. नाउ दैट इज ऑल्सो ए गुड जंप है. यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले हम, तो वो 79 करोड़ से 38 करोड़ पे आ चुका है. वाई, यहाँ पे कंपनी को टैक्स देना पड़ा इस बार 63% का, लिटरली 63% का. अगर आप इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आओगे तो 103 करोड़ का प्रॉफिट्स था, विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स से उतना बड़ा कोई जंप गिरावट नहीं है. ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर लो तो वो हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिला. डिप्रिसिएशन बढ़ते हुए देखने को मिला इस बार 16 करोड़ से 29 करोड़. ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो फिर भी 103 करोड़ पे था. इट्स फाइन, ओके था. बट उसके बाद टैक्स देना पड़ा लिटरली 63% का, जिसके कारण नेट प्रॉफिट हमें भारी भरकम गिरावट होते हुए देखने को मिला. 79 करोड़ से 38 करोड़ पे आ चुका है. तो कंपनी के यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स है वो टोटली डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है. अर्निंग पर शेयर 2.81 से 1.46 पे आ चुका है. तो देखो रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स रिजल्ट्स है, हमें टैक्स के कारण गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है. तो काफ़ी मिक्स रिजल्ट्स है. अगर आप ऊपर जाओगे तो एबिटा वगैरह वो नॉर्मल है. अगर हमें नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स के साथ हमें जो टैक्स है वो अगर उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ा तो हमें फिर से वही आपके अच्छे नंबर्स ही देखने को मिलेंगे. तो उस हिसाब से यस, ओके, इट्स एन ओके रिजल्ट्स. आई वोंट से इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही कुछ अलग हो गया, नॉट एट ऑल. यहाँ पे हमें ठीक ठाक एक अच्छे मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है. ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है. क्या आप होल्ड करते हो एलाइड ब्लेंडर्स के शेयर, वो कमेंट कर देना. एंड कैसे लगे आपको Q4 रिजल्ट्स, वो कमेंट कर देना. एंड आपका क्या थिंकिंग है ऑन द आउटलुक ऑफ द इंडियन मार्केट, वो कमेंट कर देना. हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है. तो प्लीज टेक अ सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स. ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें. ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में.